मीडिया रिपोर्ट के सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मर्डर, रेप, गैंगरेप का मामला सामने आया था। इसको लेकर सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं पूर्व लोकसभा सांसद, SC/ST परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित नेता उदित राज जी। उदित जी, पहले सीबीआई कह रही थी, पुलिस कह रही थी कि रेप नहीं हुआ है, लेकिन अब जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें बताया गया है कि रेप हुआ है। ऐसा क्या था कि अब आंखें खुल रही हैं, या फिर सरकार जो है मामले को दबा रही थी? पहले जो तथाकथित राष्ट्रवादी थे, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, इन्होंने तो कहा कि ये तो मामला संबंधों का है, आपसी संबंधों का है। फिर कहा कि रेप नहीं हुआ है। फिर उपचार नहीं कराया गया समय से, और 15 दिन के बाद, 15 दिन या 11 दिन कुछ ऐसे था, उसके बाद में सीमन का सिम्टम रह नहीं पाता। तो ऐसे में तो पुष्टि हो नहीं सकती है कि बलात्कार या नहीं हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन सीबीआई जो जांच पड़ताल के दौरान उसको मिला कि ये हुआ था, कि उसके साथ में दुष्कर्म हुआ था और हत्या हुई थी। तो वरना तो जो वहाँ का पुलिस प्रशासन था, जो योगी जी के नेतृत्व में चलता है, वो तो पहले प्रथम दृष्टया तो इसको झुठलाने का कार्य करेगा कि ये तो सब नहीं है। और अगर दलित की बेटी न होती, कोई और होता, तो इस तरह के व्यवहार न होता। और जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन व्यवहार किया, जिस तरह से आरोपियों को उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश किया, बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है। और मैं खुद गया था हाथरस, मनीषा जो जिस गांव में हुआ था, उसके एक दिन पहले ये तथाकथित राष्ट्रवादी और हिंदू राष्ट्र निर्माणकर्ता लोगों ने पंचायत किया था कि इन आरोपियों को गिरफ्तार क्यों किया गया, उनके पक्ष में किया था। और वहाँ के जो सांसद हैं वो भी जेल मिलने गए थे, वो मिल नहीं पाए, अलग बात है। फिर विधायक भी। तो यह चरित्र है। अगर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी न अगर कूदे होते तो ये हालत होती। चिन्मयानंद के साथ, जिस लड़की के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया, शोषण किया, महीनों जेल में वही पहुंच गई। चिन्मयानंद बाहर छूट गए, बाहर आ गए। और कुलदीप और सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो वही दुर्दशा इसका भी होता। और ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं। कभी कभी इत्तेफाक की बात या परिस्थितियों की वजह से कुछ घटनाएं लाइमलाइट में आ जाती हैं, या उनमें मीडिया ट्रायल हो जाता है, तो न्याय मिल जाता है। तो जो सीबीआई ने फाइन किया है, अच्छी बात है, वो फाइन किया है। क्योंकि कभी कभी व्यवस्था, चाहे जितनी जालिम व्यवस्था हो, और यह दिखाने के लिए ज़रूर करती है कि वो सबके लिए है। तो 100 केस में या 90 केस में, 50 केस में एक में न्याय मिल जाता है, ताकि लोगों का विश्वास व्यवस्था में बना रहे। वरना तो उत्तर प्रदेश इस समय अत्याचार प्रदेश बन गया है। ख़ास तौर से दलितों के लिए तो बहुत ही स्थिति खराब है। अल्पसंख्यक की बहुत स्थिति खराब है। बिना वजह जेल भेजा जाता है। और इस देश की जो न्यायपालिका है, वो जो धारा 32 है, वो अर्नब गोस्वामी के लिए है। और बीजेपी के जो नेता हैं बंगाल के, उनके लिए है कि सरकार उनको पीड़ित न करे। और बाकी जो निर्दोष लोग हैं तमाम, चाहे बरबरा राव हुए, चाहे स्टेन हुए, डॉक्टर तेल तुंबदे हुए, जीएन साई बाबा हुए, और सुधा भारद्वाज हैं, तमाम जो लोग मानवाधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे, उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है। और जेनू और जामिया के वो जेलों में बंद हैं, उनके लिए अदालत नहीं है, उनके लिए आर्टिकल 32 इज़ नॉट देयर। तो यह है इस देश का। लेकिन जो इन्होंने कहा था उसके ठीक विपरीत पुष्टि हुई। और पुष्टि
यह नहीं कि एक रूटीन में हुई, इसलिए हुई कि ये मामला बड़ा हाईलाइटेड हो गया था। अगर हाईलाइटेड न होता तो उस दलित लड़की के साथ में बिल्कुल न्याय न होता। आप न्याय की बात कर रहे हैं। इस मामले को लगभग 3 महीने हो चुके हैं। 29 सितंबर 6:55 सुबह पीड़िता की मौत हो जाती है। अब अगर हम चार्जशीट की बात करते हैं तो चार्जशीट में यह कहा गया है कि युवती के साथ आरोपी संदीप के संबंध थे, तो ये कह सकते हैं इसका कोई मतलब तो है नहीं। अगर मान लो संबंध भी थे तो कोई मतलब नहीं है, मान लेते, वैसे प्रथम दृष्टया घर वाले कहते नहीं। यही तो स्टोरी बनाना चाह रहे थे संघ के लोग और वहाँ प्रशासन और ये धूर्त राष्ट्रवादी। कहा गया है कि युवती के साथ आरोपी संदीप के संबंध थे, तो ये कह सकते हैं इसका कोई मतलब तो है नहीं। अगर मान लो संबंध भी थे तो कोई मतलब नहीं है, मान लेते, वैसे प्रथम दृष्टया घर वाले कहते नहीं। यही तो स्टोरी बनाना चाह रहे थे संघ के लोग और वहाँ प्रशासन और ये धूर्त राष्ट्रवादी। तो ये थोड़ी कि मर्डर कर दो, ये थोड़ी कि इलाज ना हो, ये थोड़ी कि आप कह दो कि हुआ ही नहीं कुछ। तो वो अलग मुद्दा है, अलग चीज़ें हैं। पहले तो रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, अब रेप की पुष्टि कर दी है। आरोपी के साथ संबंध, क्या इस देश का कानून बदल गया? CRPC IPC बदल गई, डाइंग डिक्लेरेशन क्या एविडेंस नहीं रह गया? उसने तो जब अलाइव थी तभी बोला था उसने। वही मेरा सवाल है कि 3 महीने का समय हो चुका है। यूपी की जो लोग है, जनता है, वो इंतज़ार कर रही थी कि उनको न्याय मिलेगा इस मामले पर। अब मरणोपरांत के बाद मृतिका का जिस तरीके से चरित्र हरण हो रहा है, ये बोलकर कि आरोपी के साथ संबंध थे और इसी लिहाज से मर्डर होता है, हत्या होती है, गैंग रेप होता है। देखिए, ऐसा है कि हमने कुलदीप सिंह सेंगर का उदाहरण उद्धृत किया, चिन्मयानंद का किया उद्धृत। ये लोग जिस आइडियोलॉजी विचारधारा के हैं, महिलाओं की, वो दलित महिला ही नहीं, किसी भी समाज की महिला को पुरुष के बराबर नहीं समझते, जूती के समान समझते हैं। और दलित महिला की स्थिति तो और ख़राब। तो बरगलाने की कोशिश करेंगे, मामले को रफा दफा करने की कोशिश करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, ताकि जाके किसी स्टेज में जो आरोपी हैं छूट जाएं। ऐसी कहानियां उसमें डाल देंगे। कुछ निर्भया कांड याद होगा 2012 में हुआ था, उसमें भी इंसाफ कई सालों में मिला है। अब हाथरस में हम क्या उम्मीद करें योगी सरकार से? आप तुलना नहीं कर सकते। इस देश के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे निर्भया के इलाज को जब भेजा गया था सिंगापुर में, और जब क्रिमसन हुआ तो राहुल गांधी जी गए थे। उनके परिवार वालों को इतना पायलट बनाया, इतना फिर फंड का निर्माण किया, फिर कानून बदला, और पूरी सरकार आंदोलन के साथ थी। दिल्ली बंद हुई, सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, तो उसमें तो न्याय मिला है। इसका अभी आगे चल के देखते हैं क्या होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो उदित राज हमारे साथ जुड़े थे, बातचीत कर रहे थे। हाथरस में जिस तरीके से ट्विस्ट आ रहे हैं, रेप की पुष्टि पहले नहीं हुई थी, अब रेप की पुष्टि हो चुकी है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस पूरे मामले का कंक्लूजन या सॉल्यूशन कब तक निकलेगा।